हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिंदी भाषा भारती। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 20 जो दिया गया है कि महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके बोर्ड प्रश्न जो दिया है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, यहाँ पर को में हमें पूछा गया है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म, तो यहाँ उत्तर में लिखना है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को। कब? 7 नवंबर 1888 में दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। बस इतना ही आपको लिख लेना है। चलिए, अब ख में दिया है कि डॉक्टर रमन की विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति फैलने की सबसे पहली घटना का उल्लेख की। सबसे पहली घटना का, तो यहाँ पर इसका उत्तर में लिखना है कि उच्च शिक्षा समाप्त करने के उपरांत रमन ने लेखा विभाग की प्रतियोगी परीक्षा दी। परीक्षा में सफलता हेतु उन्होंने विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृति आदि नए विषयों का अध्ययन किया। इस परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान फिर इसका आगे थोड़ा सा लिखना, देखिए लिखना कि प्राप्त किया। उनकी नियुक्ति भारत सरकार के सहायक महालेखापाल के पद पर कलकत्ता में हुई थी। बस इतना ही आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही है। इतना तो आप लिख ही लीजिएगा। अब देखिए, ग में पूछा गया था कि लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था। डॉक्टर रमन जो था वो क्या कहा, तो इसका उत्तर में आपको लिख लेना है कि लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने कहा था, मैंने अपने आगे में आपको लिखना है कि मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए भी कभी नहीं किया। मैंने हमेशा ही कोशिश की कि मेरी खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो और इससे मानव जाति का कल्याण हो। बस इतना ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा घ में दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, तो इसका उत्तर में हो जाएगा कि रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी सन 1928 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इस घटना की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। ये बस इतना आपको लिख लेना है। अब देखिए, हमें दिया है कि पूछा है कि डॉक्टर रमन की क्या अभिलाषा थी। अभिलाषा का मतलब इच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि डॉक्टर रमन की अभिलाषा थी कि हमारा देश वैज्ञानिक खोजों के मामलों में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमें विदेशों का मुंह ना ताकना पड़े। विदेशों का जो मुंह है उसे ना ताकना पड़े, ठीक है। बस सही उनकी एक इच्छा थी। अब प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा है कि सही विकल्प का है, चुन कर लिखिए कि डॉक्टर रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कहा है कब दिया गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि सन 1914, सन 1930, सन 1931 या फिर 1920। तो इसका राइट आंसर होगा 1930। इसमें आपको टिक लगा देना है, ठीक है। ग में चलिए, अब हमारा ख में दिया है कि सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर रमन को उपाधि देकर सम्मानित किया। तो कहा है कि कौन सा रत्न देकर सम्मानित किया, तो ये होगा भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न देकर के सम्मानित किया। अब कि डॉक्टर रमन जो है वो प्रकाश संबंधी खोज के विषय में गए थे। मतलब कहाँ वो गए थे, तो कनाडा। कहाँ गए थे जी? कनाडा। अब हमारा घ में दिया है कि रमन प्रभाव की खोज हुई थी। तो ये होगा 28 फरवरी 1928 को। कब? 28 फरवरी 1928 को ये हमारा खोज हुआ था, ठीक है। रमन प्रभाव की खोज। अब कि रमन प्रभाव का पार्थिव पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। तो यह हो गया था हमारा 21 नवंबर 1970 को। 21 नवंबर 1970 को जो है ना, वो पंच तत्व में विलीन हो गया था, ठीक है।
चलिए अब इसके आगे इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे इसी प्रकार भाषा अध्ययन है। इस सही शब्द के सामने सही का क्या है आपको निशान लगाने के लिए, जो सही होगा उसके सामने सही का निशान लगाना है, ठीक है? सॉरी, मतलब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिया है ना, इसमें से जो सही शब्द होगा उसमें आपको टिक लगाना है या फिर गोल घेरा लगा दीजिएगा, एक ही बात है। यहाँ पर दिया शिक्षा, तो इसमें आपको टिक लगा देना है, इसमें ये सही शब्द है शिक्षा। फिर हो जाएगा हमारा आविष्कार, आविष्कार, यहाँ आप देख सकते हैं आविष्कार, इसमें टिक लगाना है। फिर आगे देखिएगा तो अनुसंधान, ये जो है अनुसंधान, इसमें टिक लगाना है, अनुसंधान, इसी में हो जाएगा टिक, ठीक है। हमारा आगे देखते हैं, यहाँ दिया आशुतोष, यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं इसका उत्तर भी यहाँ दिया है आशुतोष, आशु ये वाला हो जाएगा, ठीक है, आशुतोष। उसके बाद पुरस्कार में देखो पुरस्कार, पुरस्कार ये वाला, ठीक है। बस मैंने आपको सभी उत्तर बताया था, अन्यथा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया था कि अपने परिवार का या अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके तालिका में जानकारी अंकित कीजिए। अपने परिवार से यहाँ पर कहा आपको करने के लिए, ठीक है। बातचीत करके तालिका में जानकारी अंकित कीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख लेना है कि इस तालिका को छात्र स्वयं तैयार करें और अपने घर के सदस्यों से पूछकर। मतलब ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा भी कठिन नहीं है, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखिए तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, तालिका के अनुसार अनुसार उनके सामने उपयुक्त खाने में उन्हें लिखिए। क्या है उपयुक्त खाने में, मतलब यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि कुछ शब्द दिया है, इसी से कहा है आपको। देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये शब्द आपके बुक में दिया था, ये वाला का आपको तालिका में कहा गया था भरने के लिए। तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्यय से बने शब्द और उपसर्ग से बने शब्द, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि लकड़हारा, तो ये जो हमारा जो है ना वो प्रत्यय से बना हुआ है, और असाधारण असाधारण जो है वो उपसर्ग से बना है। इसी प्रकार से ये पूरा लिख लेना है। चलिए अब इसी प्रकार से आगे के नीचे के रेखा चित्र में एक उद्देश्य के साथ विभिन्न विदेश जो है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर कोड दिया, इसी प्रकार से यहाँ पे इस तरह से दिया गया आपके बुक में, और कहा गया है उत्तर लिखने के लिए। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। पहला में लिखिएगा कि रमन पहली बार विदेश गए, रमन प्रतिभाशाली थे, रमन नोबेल पुरस्कार विजेता थे, रमन खोज में जुट गए, रमन भारत रत्न थे। बस सही लिखा था, ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।